इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट अगर हम ट्राई करें. हम कोडिंग भी ट्राई करते हैं, राइट. कोडिंग इज़ नॉट ईजी. तो हम कोडिंग भी ट्राई करते हैं, हम जावा भी ट्राई करते हैं, हम सब कुछ लर्न करते हैं. तो इंग्लिश इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट. तो हमारे को फोबिया नहीं होना चाहिए कि इंग्लिश हमको आएगी नहीं. बल्कि मैं ऐसा सोचती हूँ कोडिंग से आसान इंग्लिश है. एक्चुअली मेरे तो कोडिंग से सब कुछ आसान लगता है. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टर एंड मिसेस गांधी. कल हम कॉफ़ी के लिए बैठे हुए थे तो हम डिस्कस कर रहे थे कि जब हम कॉलेज में वो करते थे, हमने पोस्ट ग्रेजुएशन की, तो क्या हमारी इंग्लिश उतनी फ्लुएंट थी कि हम लोग किसी भी इंग्लिशमैन या फिर किसी यूएस यूके के रेजिडेंट जो कि इंग्लिश फ्लुएंटली बोलते हैं, तो क्या उनकी बात समझ पाएँ और क्या हम लोग उनको अपनी बात समझा पाएँ. तो क्या उतनी फ्लुएंसी थी हमारी एक कॉर्पोरेट कंपनी या फिर एक आईटी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले. तो आई थिंक सो उतनी नहीं थी. प्रेरणा, डू यू वांट टू से ऑन दिस? Yes, Hemant, at the time of graduation and post-grad, we never ever think about it. We just have to be that much fluent to communicate with the US people and to make them understand what is going on. Because of the company environment is like that only. People surrounding you are like that only. They speak fluently in English and this is very important to speak in English if you are in IT profession. So we are here to particularly discuss about the IT profession. अगर आप IT लाइन में जाना चाहते हैं, IT की जॉब करें, तो टेक्निकल के साथ साथ कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यस कि अगर आप टेक्निकली बहुत अच्छे साउंड हो तो सॉफ्ट स्किल्स एक बार को कंपनी आपको सिखा सकती है कि किस तरह से बोलना है. लेकिन जब आप क्लाइंट से डील करते हो एंड nowadays it's a agile thing, so everyone is going to speak. Earlier it was like manager is only speaking, lead is only speaking, but in agile methodology each one of is giving their daily status. So you have to speak in English and that English should be understandable by US client, else they will ask one more time. It can be very embarrassing situation at the time. बट ऐसा नहीं है कि आप सीख नहीं सकते हो. ऐसा नहीं है कि ये बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है. क्योंकि मैंने देखा है अपने कई कलीग्स को कि जो टेक्निकल तो बहुत साउंड होते हैं लेकिन वो इंग्लिश को लेके बहुत चैलेंज फेस करते हैं. घर में एनवायरनमेंट नहीं होता है. वी आर इन इंडिया, तो आई टोटली रिस्पेक्ट दैट कि हम हिंदी बोलते हैं, हिंदी हमारी मातृभाषा है. पर अगर हम प्रोफेशन की बात करें कि हमारा सारा काम वहीं से यूएस से आता है, यूके से आता है, तो हम प्रोफेशनली तो हमारे को बात करनी पड़ेगी ना. ऐसा लगा लो कि जैसे आप कोई बिजनेस कर रहे हो, सामने वाले को जो है कि पंजाबी भाषा समझ आती है, तो यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड लर्न, यू नो, कि सामने वाला बंदा पंजाबी बोल रहा है तो आप सब कुछ वर्ड्स ग्रैब करोगे, उसको समझने की कोशिश करोगे और एट द टाइम एक ऐसा टाइम आएगा कि आप उससे कम्युनिकेट अच्छे से कर पाओगे. तो आप उसको उस तरीके से सोचो कि आपके प्रोफेशन के लिए ये उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि आपका टेक्निकल स्किल्स. तो आप उस पर काम कर पाओगे और इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, यू नो, टू वॉचिंग सम इंग्लिश मूवीज, टू लर्निंग, टू रीडिंग न्यूज़ पेपर. मतलब ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, हम मतलब बचपन से सुनते आ रहे हैं ऐसा करो वैसा करो. एक्चुअली ऐसा होता है इफ़ यू आर विलिंग टू डू दैट. मैंने अपने साथ ऐसे बहुत सारे अपने कलीग्स देखे हैं जो टेक्निकल तो बहुत साउंड है लेकिन धीरे धीरे उन्होंने बहुत मेहनत करी है. मैंने उनको देखा है वो ग्रो करते हुए इंग्लिश में और अच्छी उनकी कमांड हो गया इंग्लिश पे. सो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट अगर हम ट्राई करें. हम कोडिंग भी ट्राई करते हैं, राइट. कोडिंग इज़ नॉट ईजी. तो हम कोडिंग भी ट्राई करते हैं, हम जावा भी ट्राई करते हैं, हम सब कुछ लर्न करते हैं. तो इंग्लिश इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट. तो हमारे को फोबिया नहीं होना चाहिए कि इंग्लिश हमको आएगी नहीं. बल्कि मैं ऐसा सोचती हूँ कोडिंग से आसान इंग्लिश है. एक्चुअली मेरे तो कोडिंग से सब कुछ आसान लगता है. बट yes, English is mandatory in our career. If you want to grow in IT, if you want to, you know, enhance, groom your personality, a good professional, so that is very important. And it will make a mark on others, right? She's speaking well, he's speaking well. तो आपके मैनेजर पे भी और मैनेजर अपर हायरार्की पे भी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कि that person is going to handle or that person is fluent in English. So yes, this is important thing. आई वॉन्ट टू से वन मोर थिंग. लाइक मान लो मेरा जो भी क्लाइंट है या फिर क्लाइंट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं जो यूएस में बैठे हैं, दे नो इंग्लिश ओनली, दे डजंट नो हिंदी. तो मुझे उनको अपनी जो बात है, ठीक है, वो सही से उनको कन्वे करनी है. तो मुझे उस लैंग्वेज का साथ देना पड़ेगा. तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ी.
बट ऐसा नहीं है कि आप लोगों को इतना बड़ा चैलेंज आएगा व्हेन यू विल जस्ट जॉइन एनी ऑफ दैट आईटी कंपनी. यू विल फाइंड सच काइंड ऑफ एनवायरनमेंट कि सब लोग इंग्लिश बोल रहे हैं आसपास, मीटिंग्स भी इंग्लिश में हो रही हैं, सब चीज़ आसपास में हो रही है. सेम गोज विद अस एज वेल कि हम लोग घर पे होते हैं तो हमारे मम्मी पापा, हमारे भाई बहन सब हिंदी में बोल रहे होते हैं, तो हम लोग उसी लैंग्वेज को पकड़ लेते हैं. सेम गोज विद कंपनी एज वेल कि हम जब अपनी कंपनी में रहेंगे तो आसपास सब इंग्लिश बोल रहे होंगे तो हमें भी वो चीज़ आ ही जाएगी. तो इतना बड़ा चैलेंज नहीं है. ऑन द अदर साइड द मेन थिंग विद द इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई सेड इज कि हमें अपनी बात को सही से कन्वे करना है कि क्या जो हम उनको बताना चाह रहे हैं वो सही से हम बता पाए हैं कि नहीं, ताकि वो गलत प्रोस्पेक्ट में ना चला जाए और जो हमें डिलीवर करना है प्रोडक्ट या सर्विसेज, जो भी आउटपुट हमें देना है वो गलत डायरेक्शन में ना चला जाए और वो हमारा रीवर्क ना हो जाए या फिर हमारा जो भी चैलेंज ना आए. तो ये बहुत बड़ा पर्पस है कि हमें वो इंग्लिश को अडाप्ट करना ही पड़ेगा अपने लाइफ में और प्रोसेस में. क्योंकि अगर ओनली इन द केस इफ आई एम टॉकिंग अबाउट IT कंपनीज इटसेल्फ, तो IT कंपनी के लिए तो आपको करना ही पड़ेगा. एट द टाइम ऑफ क्लाइंट इंटरव्यूज दिस इज द वेरी की पॉइंट विच क्लाइंट यूज टू सी कि भाई मेरी भाषा उसको समझ आ रही नहीं आ रही. दे लुक फॉर इंग्लिश एज ओनली. हमारे यहाँ इंडिया में कल्चर बेसिकली आउटसोर्सिंग का ही है मेजरली, क्योंकि हमारे पास जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया में वो सारे बाहर से ही आउटसोर्स होते हैं. आजकल काफ़ी कंपनीज इंडिया में भी हैं. स्टिल दे आर सर्विस बेस्ड कंपनी एंड दे आर पिकिंग प्रोजेक्ट फ्रॉम द आउटसाइड इटसेल्फ. तो उनकी भाषा को समझना इंपॉर्टेंट है. और अक्रॉस अगर हम ग्लोब भी देखें तो इंग्लिश इज समवेयर द ग्लोबल लैंग्वेज एज वेल, कि वो किसी और भी दूसरे भाषी आदमी भी मिल जाता है, कोई बंदा इंसान मिल जाता है, तो हम तो ट्राई करते हैं कि हम पहले इंग्लिश बोल के देखते हैं. जैसे आई वेंट टू दुबई, तो आई फाउंड समवन फ्रॉम दैट नेटिव प्लेस, तो मैंने उसकी भाषा तो मुझे पता नहीं थी, मुझे ये पता था कि मेरी हिंदी उसको समझ नहीं आएगी. तो आई ट्राइड कि मैं इंग्लिश बोल के देखता हूँ, क्या पता उसे समझ आ जाए. तो ऐसा हो गया. वो थोड़ा बहुत टूटी फूटी हमने बोली, उसने समझी, काम बन गया. तो इस तरह से चीज़ें चलती हैं. एट द वेरी एंड पॉइंट आई वुड से कि वी नीड टू अडॉप्ट द इंग्लिश लैंग्वेज इफ यू वांट टू ग्रो आवर करियर इन IT कंपनी. सो जस्ट टेक इट एज अ स्किल एंड नॉट टेक इट एज लैंग्वेज ओवरहेड ऑन यू. तो आप इसको एक तरह से स्किल की तरह एक और अपने बकेट लिस्ट में ऐड करके सीख सकते हैं. So I will end this video on this note, and if you need any suggestion from us on how to grow in your career or how to select your right directions, if you are in school or colleges or whatever direction you want from us, we can help you out in that. You can comment on this video and you can share this video with your friends.